एक्सीडेंट के बाद मैं पहले गाड़ियों से बहुत डरता था, इवन मैं ट्रैवल करने से भी डरता था। फिर टाइम टू टाइम मेरे को डर ख़त्म हो गया, तभी जाके इंसान आगे पहुंचेगा जबकि वो अपनी फियर को ओवरकम करेगा। मेरा नाम साहिर अब्दुल्ला है, मैं विश्व अनंतनाग में रहता हूँ। बचपन में 11 साल का था तो एक स्कूल बस एक्सीडेंट में मेरा राइट आर्म फ्रैक्चर हुआ। मेरा होश आया तो मैं सोरा हॉस्पिटल में था। 4 दिन के बाद मेरे को पता चला कि मेरे राइट आर्म मेरी एम्पुटेट की गई। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, तो फिर वो इंसान नॉर्मल हो, वेल एबल्ड हो या स्पेशली एबल्ड हो, चैलेंजेस हर किसी को फेस करने पड़ते। तो हमें चैलेंजेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइट होता हूँ उनको कंप्लीट करने में। मेरे को ये मन में रहता है कि ऐसे नॉर्मली अब मेरी लाइफ एक स्पेशली एबल्ड है, क्या मैं नॉर्मल पीपल के जैसे लाइफ बिता सकता हूँ कि नहीं। मैं नॉर्मल पीपल्स को ट्रैकिंग करके देखता हूँ तो मैं भी जाता हूँ। ऑफ रोडिंग देखी मैंने तो मैंने ऑफ रोडिंग भी शुरू की। तो इस चीज़ की वजह से मैं आगे चलता हूँ और फोकस रहता हूँ अपनी लाइफ। मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं जो मेरे को डिस्करेज करते हैं एक हिसाब से कि अंदर बैठो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं करो, क्रिकेट नहीं, ऐसे लग जाएगी आपको। पिछली बार इंसिडेंट हुआ, मैं जम्मू में था, मेरी गाड़ी का काम चल रहा था मैकेनिक के पास, तो वहाँ पे एक बंदा आया, उसने मेरे को बोला आप जो ये प्रोस्थेटिक आर्म है ये आप कवर कीजिए। मैंने कहा ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, वाई शुड आई कवर दिस एम्पुटेट प्रोस्थेटिक आर्म। तो मैं चला गया। तो मैं उनकी तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अभी आगे फिर से अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपोज करने की। मेरे में कहाँ तक लिमिट है। आई थिंक एक स्पेशली एबल्ड पर्सन लिमिटलेस होता है। साहिर के साथ सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि एक हाथ से गाड़ी चलाता है, तो हमें अप्रीहेंशन था कि कहीं इसके लिए वो एक चैलेंज ना बन जाए या कहीं पे ये ज़्यादा जोश में आके वही सब करने लगे जो हम करते हैं। बट दैट वाज नॉट द केस। मतलब ही इज़ वेरी डिटरमिन्ड एंड ही इज़ वेरी फोकस्ड। जब मैं छोटा था, डिस्चार्ज के बाद मैं घर पहुंचा तो काफ़ी सारे ऐसे काम थे जैसे शू लेसेस बांधना, कपड़े लगाना, नहाना। तो उन जगह मैं पहले नहीं होता था मेरे से, तो घर वाले हेल्प करते थे लेकिन ये भी बोलते थे आप खुद से ट्राई करो। पापा हेल्प नहीं करते थे, मम्मी हेल्प नहीं करती थी। इस लिहाज से ये खुद करेगा, इसको तभी जाके इंडिपेंडेंट बनेगा लाइफ। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इस स्पोर्ट को लेकर।